हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में हमने ये चैप्टर हमारा चला हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है भाई, जिस पे एक क्लास हमारी हो चुकी है। 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने किए थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये सभी KVS, NVS, DSSS, HTET, UPTET, ये सभी से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या फिर इनका सेम कंसेप्ट जो रिपीट होता है, ठीक है। अगर अभी तक आपने, ये हमारा 6th चैप्टर है, अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, ठीक है भाई। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 16th क्वेश्चन नंबर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। पूछा क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है A² - B² इजिकल टू A + B और A - B। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी की पावर n इक्वल टू AN BN, वेयर A एंड B कम्यूट, A - I और I + A की इक्वल टू 0 करेंगे, वो किसके इम्प्लाइज होगा, A² इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स PGT 2010। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं हम। ऑप्शन ए चेक करेंगे, A² - B² इज इक्वल टू A + B इंटू A - B। देखिए ए और बी यहाँ पर क्या है, मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस के ऐसे कंपोनेंट्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं होते। देखिए कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं हम, A + B इंटू A - B। अब प्रोडक्ट करेंगे, ए का ए के साथ कितना होगा भाई, A², या फिर A इंटू A लिख लीजिए। अब यहाँ पर -A इंटू B प्लस B इंटू A, अब इसका इसके साथ करेंगे -B इंटू B, ठीक है भाई। ये क्या आ गया, A² - A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B²। क्या ये A² - B² के इक्वल आया, जी नहीं, ये एक और कंपोनेंट हो गया। AB इज इक्वल टू BA होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कम्यूट करते हैं, और यहाँ पर कम्यूट नहीं दिया हुआ, तो ये टर्म आपके पास बच गई। ये बच गई तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अभी ऑप्शन B C D के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन B क्या हुआ है, ऑप्शन B के अंदर क्या पूछा हुआ। ऑप्शन B है हमारे पास ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं ऑप्शन C में। ऑप्शन C में ए बी की पावर n है इज इक्वल टू ए की पावर n और b की पावर n, ये भी सही है। वेयर A एंड B कम्यूट करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू BA, यहाँ पर गिवन है। अब देखिए ए बी की पावर अगर हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। अगर ए बी की पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, b की पावर 2 और a की पावर 2, ऐसे खुलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब क्या है, B B A A, ये हमने लिख लिया भाई, ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए बी का प्रोडक्ट कर दिया हमने ए बी के साथ, तो बी ए क्या है, बी ए किसके इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू ए बी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कम्यूट करता है, तो ए बी बी, ये कितना होगा, A² और B² के बराबर आ गया। ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, ठीक है भाई। ऑप्शन डी के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर क्या है, A - I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इंटू I + A इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो प्रोडक्ट कीजिए, ए का I के साथ करेंगे A इंटू आई, ए का A के साथ करेंगे प्लस A इंटू A,
आई का आई के साथ करेंगे माइनस आई इंटू आई, और आई का ए के साथ करेंगे माइनस आई इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आता है, ये आ गया ए प्लस ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आई इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 है, ये प्लस का ए है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाए, तो ए स्क्वेयर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यही है, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर मिला। क्या मिला भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1, -1 और 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस आई प्लस ए की पावर 100 इज यूपी पीएससी 2018। देखिए ये भी KVS NVS DT+ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका। देखिए यह 1, -1 और 0 तीन आइगन वैल्यूज हैं, और डिटर्मिनेंट पूछा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ठीक है, सभी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। अब है यहाँ पर आई प्लस ए की पावर 100 एक मैट्रिक्स है। अगर ए की जगह पर अगर आप एक आइगन वैल्यू रखते हैं तो आई 1 प्लस 1 की पावर 100 1, तो एक तो आइगन वैल्यू आ गया आपके पास 2। कितनी आइगन वैल्यूज आ गई, एक आ गया आपके पास आइगन वैल्यू 2। अब -1 रखेंगे तो -1 की पावर 100 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो ये दूसरी भी आइगन वैल्यूज की आ गई 2। तीसरी आइगन वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास 1। ये आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास इस मैट्रिक्स की, आई प्लस ए की पावर 100 एक मैट्रिक्स होगा, उसकी आइगन वैल्यूज हैं ये। अब हमें बताना इसका डिटरमिनेंट बताना, तो आइगन वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 1 4, तो 4 इज द राइट आंसर। ये कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये इनकरेक्ट है भाई, 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर आएगा भाई यहाँ पर 4। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, डिटरमिनेंट अगर हम सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी क्यूब में। ठीक है, पीजीटी 2016 के अंदर सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताना है। देखिए डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू पता चल जाएंगी, और जो 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी इक्वेशन की एक्स की, वही हमने बताना है, उनका सम कितना होगा। देखिए ये एक डिटरमिनेंट। अब क्या कीजिए, इसको कॉलम 1 पे ऐड कर दीजिए सभी को, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया भाई, 12 - x 12 - x 12 - x। यहाँ पर कितना है 3 3 6 - x 3 3 6 - x। अब अगर 12 - x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 12 - x आपने यहाँ सभी से कॉमन लिया तो कॉमन आ गया आपका 12 - x। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ऑपरेशन लगाइए, R1 पे ऑपरेशन लगाया आपने, R1 - R2 या फिर R1 - R3, और R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - R3, तो क्या आ गया भाई, देखिए 12 - x तो बाहर था, ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब R1 पे ऑपरेशन लगा, R1 - R3, ये R1 R1 - R3, तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, और 3 - 6 + x, ये हो जाएगा भाई x - 3। अब ऐसे ये इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया, कितना आ गया भाई 6 - x - 3, कितना आ गया भाई 3 - x। ठीक है, 3 - x, यहाँ पर कितना आ गया 3 - 6 - x। ठीक है,
ये कितना आ गया भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये x माइनस 3 आ गया, ये x माइनस 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 6 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, ये और ये यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये आ गया आपके पास 12 माइनस एक्स माइनस 3 और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 3 और 12। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स का सम पूछा है। अब डिस्टिंक्ट कौन कौन से, 3 और 12 2 डिस्टिंक्ट हैं, तो दोनों का सम कितना आ गया 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर हैव ए सॉल्यूशन। PGT 2002। अब बनाइए इसका मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, देखिए जो इनके साथ x और y z के साथ वो यहाँ पर x के साथ y के साथ z के साथ ऑगमेंटेड 1 जो इक्वल टू में, ऐसे ही 1 2 4 ऑगमेंटेड लैम्डा स्क्वायर, ऐसे ही 1 4 10 ऑगमेंटेड लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए। ठीक है, अभी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसकी रैंक निकाल लेंगे, देखिए रैंक निकालते हैं, इससे नीचे इसका यूज़ करते हुए फर्स्ट रो का इससे नीचे वाले को 0 बनाएंगे, तो ये माइनस कर दिया, यहाँ पर 0 आ गया, ये यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे 3 आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर इसके R1 को यूज़ करते हुए R3 में 0 बनाएंगे, ये 0 आ गया, ये यहाँ पर 3 आ गया, 10 में से यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, अब और क्या है, अब सेकंड रो को यूज करते हुए आपको क्या करना है, थर्ड रो में ये 0 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया भाई, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया ना यहाँ पर, तो कितना आ गया भाई, -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, तो लैम्डा -2 अगर आप कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 आ गया यहाँ पर, यही आ गया। ठीक है, -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया भाई -1 1 1 1 ऑगमेंटेड 1 0 1 3 लैम्डा स्क्वायर -1 0 0 0 -2 इंटू लैम्डा स्क्वायर -1। अब ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3 और रैंक ऑफ ए है 2, बराबर लेके आने के लिए आपको ये 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के पुट करें, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई +-1, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या पूछा, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 with eigen values λ1 λ2 λ3 then A inverse is diagonalizable if DSSB 23 सितंबर 2018 9 से 11 जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये आया हुआ था, नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका, डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से, नॉन सिंगुलर बोल रहा है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब इस आइगन वैल्यूज की पूछा, ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज। अब देखिए कोई भी अगर सभी के अंदर जीरो है आइगन वैल्यू,
ये कोई भी नहीं होंगे, तो चार ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्योंकि आइगन वैल्यू अगर जीरो होगी तो अब हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। अगर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो होगी तो प्रोडक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, बट यहाँ पर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। बस इतना ही था, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट आया हुआ था पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर ए सबसेट एस, एस सबसेट है ऑफ 3 ऑर्डर का। इसके अंदर वेक्टर्स हैं, ये 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये 4 वेक्टर दिए हुए हैं। इफ ए इज द मैट्रिक्स हैविंग कॉलम्स एज द वेक्टर्स ऑफ ए सेट, ठीक है, ये जो वेक्टर्स हैं कॉलम्स में है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो हमें बताना है ऑप्शन ए क्या कहता है, द सेट एस इज एल आई एंड मैट्रिक्स ए हैज रैंक 2। द सेट एस इज एल डी एंड द मैट्रिक्स ए हैज रैंक 2। सी ऑप्शन है द सेट एस इज एल डी, द मैट्रिक्स ए हैज रैंक 3। और डी ऑप्शन है द सेट एस इज एल आई एंड द मैट्रिक्स ए हैज रैंक 3। डी ट्रिपल्स भी 23 सितंबर 2018 9 से 11 जो पेपर हुआ था। देखिए पहले तो इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स बनाया आपने, कॉलम्स में लिखना है 3 1 और -1, 2 2 -1, क्योंकि दिया हुआ है हैविंग कॉलम्स एज वेक्टर्स। यहाँ पर आ गया -5 -2 2 1 3 और 1, ठीक है। अब एक चीज, एल आई और एल डी क्या होता है, एल आई और एल डी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। एल आई का मतलब क्या है कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn कोई वेक्टर्स है, और a1 a2 a3 ये कोई कांस्टेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा। तो समीशन अल्फा आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा, ये जो सारे कांस्टेंट है वो 0 के बराबर होंगे एल आई के अंदर, ठीक है। एल डी के अंदर क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है भाई। एल आई के अंदर क्या है, अगर कोई वेक्टर्स, ये एल आई तब कहलाएंगे जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जो कांस्टेंट है वो फॉर ऑल अल्फा आई इक्वल टू 0, सारे अल्फा आई 0 होंगे तभी एल आई होएगा, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे कि देखो एक एग्जांपल में बता देता हूँ आपको, एग्जांपल ऐसे समझ में आएगा, डेफिनेशन से आपको ना भी आए समझ। देखिए वेक्टर्स हैं भाई 1 0 0 1 और 1 1, ये 3 वेक्टर्स हैं। ये बताने हैं एल आई या फिर एल डी है, ये है एल डी। क्यों, क्योंकि हम 2 वेक्टर्स को मिला के एक तीसरा वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, ये वाला। तो ये होगा आपके पास एल डी, ठीक है भाई। क्या होगा ये एल डी, लीनियर डिपेंडेंट है, ये दोनों पर डिपेंडेंट। अब अगर 1 0 है और 0 1 है, ये एल आई वेक्टर है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है भाई। इसको इससे हम ये फॉर्म नहीं कर सकते और इससे हम ये फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया एल आई और एल डी। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या करेंगे, इंटरचेंज ही कर लीजिए। इंटरचेंज करेंगे R1 को R2 से, 1 2 -2 3 3 2 -5 1 -1 2 और 1। अब क्या करेंगे, एक से जो नीचे एलिमेंट है ना, ये R2 का और ये R3 के दोनों एलिमेंट 0 बनाएंगे। 0 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये 0 आ गया भाई। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 - 6 कितना होगा, -4। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6 6 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, 1 - 10 1 - 9 -8 आ जाएगा, ठीक है भाई।
अब यहाँ पर तो एडिशन ही करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0, इन दोनों का एडिशन किया तो ये 1 आ गया, इन दोनों का एडिशन किया तो ये 0 आ गया, इन दोनों का एडिशन किया तो ये 4 आ गया। अब इससे ये 0 बनाएंगे या फिर इंटरचेंज कर लीजिए, R2 R3 को इंटरचेंज किया आपने, 1 2 -2 3 0 1 0 4, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 0 -4 1 और -8। अब इसे 0 बनाएंगे, 4 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, R2 में 4 मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया ये 0, 4 मल्टीप्लाई करके ऐड किया ये प्लस का 8। अब इसकी रैंक कितनी आ गई, ये जितने पिवोट पोजीशन हमारे पास 1 2 और 3, कितनी रैंक आ गई भी 3, रैंक 3 आ गई। अब चेक कीजिए ऑप्शन सी और डी के अंदर है भाई रैंक 3, क्या भाई ऑप्शन सी और डी के अंदर है रैंक 3, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट होगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर एल डी लिखा हुआ है और एल आई लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो वेक्टर है इसकी रैंक 3 है, तो फोर्थ वेक्टर को तो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही लिख सकते हैं, फोर्थ वेक्टर को तो हम तीनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, तो ये एलडी हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टू डी ट्रिपल्स भी 23 सितंबर 2018। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो डायगोनलाइजेबल हो, जिनका प्रोडक्ट डायगोनलाइजेबल नहीं हो। सम ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है। ए इज डायगोनलाइजेबल, ए ट्रांसफर डायगोनलाइजेबल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 23, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी जी टी, सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। देखिए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक में तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा भाई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, ठीक है, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, ठीक है, या फिर इसको आपके ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी लिख सकते हैं। अब पुट कीजिए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या फिर ऐसे चेंज कर ले सकते हैं ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ये रहा, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कब होता है, जब मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, बस वही चीज़ यूज हुई है इसके अंदर, ठीक है भाई, ये रहा। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे ए क्यूब इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का क्यूब है तो ये अंदर जा सकता है, ए क्यूब का ट्रांसपोज, ये इक्वल ही आता है, ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स पी आर 1 -2 और 3, ये 3 आइगन वैल्यूज दे रखी है भाई, 1 -2 और 3। अब पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये JDD 75 PGT टायर 2 28 जून 2015। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए एक स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, अगर 3 आइगन वैल्यूज है तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनती है भाई एक, ऑफ मैट्रिक्स पी की हमने बना ली है, क्योंकि यहाँ पर पी यूज किया हुआ, देखो ये रहा मैट्रिक्स पी, ऑफ मैट्रिक्स पी क्या होती है भाई, पी क्यूब माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 पी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 3 इंटू पी माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3,
ठीक है, यहाँ फिर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, यहाँ पर आएगा λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। ठीक है, ये क्या होगी, ये बनेगी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती क्या है, जिसको पी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा वो पी मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी, इसको पी मैट्रिक्स पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से इक्वेशन मान लीजिए पी क्यूब माइनस, सम करेंगे इनका, सम क्या होगा अभी, कितना होगा सम इसका, 1 माइनस 2 ओ प्लस 3 करेंगे हम तो क्या आएगा 2 माइनस 2p²। ठीक है भाई, और λ1 इंटू λ2, λ1 λ2 की प्रोडक्ट करेंगे -2 प्लस λ2 λ3 -6 प्लस λ1 λ3 3, ये कितना आ गया भाई, ये -8 प्लस 3 कितना आ गया -5। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना आ गया 3 to -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके पास ही। अब देखो ये देखिए, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से मैच करती है, देखिए ये इससे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसको इधर लेके आइए तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया -p³ प्लस 2p² प्लस 5p आ गया। ठीक है भाई, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। देखिए ये होगा भाई, तो और इसके अंदर क्या देखिए, p कॉमन ले लिया यहाँ से, 6 इक्वल टू p इंटू 5 आइडेंटिटी। देखिए इसके साथ p कॉमन लिया तो प्लस 2p, यहाँ पर कितना p कॉमन लेंगे तो -p², ये आ गया भाई। अब p को आप इधर लेके आ जाइए और 1 को 6 को इधर लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, p इनवर्स इज इक्वल टू ये आएगा 1/6 इंटू 5i प्लस 2p माइनस p²। अब चेक कर लीजिए कहाँ पर -p² a और c में है, -p² a और c में है। अब देखिए यहाँ पर क्या किसका साइन है, प्लस का, यहाँ पर प्लस का साइन सिर्फ a के अंदर है, तो a इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, a आपके पास क्या है, राइट आंसर। एक तरीका और है इसका, वो क्या तरीका है देखिए, ये ऑप्शन है देखिए। ठीक है, अब ये आइगन वैल्यूज हैं भाई, p की आइगन वैल्यूज हैं 1 -2 और 3। अब पुट करके देख लीजिए ऑप्शन A B C D में, जहाँ पर भी ये वैल्यू टेक कर, देखिए 1 का इन्वर्स 1 यहाँ पर टेकेंगे तो 1 का इन्वर्स 1 इक्वल टू 1/6 5 प्लस 2 p की जगह पर 1 टेका -1, तो कितना आ गया भाई 1 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब -2 रख के देखेंगे, -2 रख के देख लो बेशक से, इसके अंदर 1/-2 इनवर्स आ गया इज इक्वल टू 1/6 इंटू 5 प्लस -2 रखेंगे -4 आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे -4 आ गया, कितना आ गया भाई ये -1/2 इज इक्वल टू 1/6 इंटू -3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी -1/2 आ गया, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग टू माइंड ये तरीका आसान होएगा, आप डायरेक्ट जो दिया हुआ है आइगन वैल्यूज़ p की जगह पर डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए, जो सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 25, इफ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ab इज इक्वल टू a ba इज इक्वल टू b, देन तो अब आप क्या बोल सकते हैं। UPPCS प्री 2004, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। देखिए AB किसके बराबर दिया हुआ है, A के, और BA किसके बराबर दिया हुआ है, B के।
तो आपने बताना है या तो दोनों आइडेम्पोटेंट होंगे, या ए आइडेम्पोटेंट होगा, या बी आइडेम्पोटेंट होगा, या कोई भी आइडेम्पोटेंट नहीं होंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वेयर इक्वल टू बी हो जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, देखिए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए बी ए से मल्टीप्लाई कर गया, यहाँ पर भी ए और ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी ए क्या है, बी ए आपको पता है, ये रहा बी ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ए बी क्या है, ए बी आपको पता है ए है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए तो आइडेम्पोटेंट प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली इसको प्रूफ कर लो आप, बी ए इज इक्वल टू बी है, तो बी ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ये ए बी किसके इक्वल है भाई, ए बी ए के इक्वल है, तो बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब बी ए किसके इक्वल था, बी के, बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो बी भी आइडेम्पोटेंट हो गया, ए बी आइडेम्पोटेंट हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 ये है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 0 माइनस आयोटा आयोटा और 1, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ आर मैट्रिक्स। अब ए बी प्लस बी ए बताना है, NVSPGT 10/6/2019। ए बी निकाल लीजिए, ए बी क्या आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे आप 0, इसका फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस आयोटा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे आयोटा, और उसका उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे 0। अगर आप बी ए निकाल लेंगे तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे माइनस आयोटा, और इसका और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे कितना आ गया भाई, माइनस आयोटा, और फिर इसका और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे कितना आ गया 0। अब ए बी प्लस बी ए निकालना है, ए बी प्लस बी ए निकाला आपने, ये 0 आयोटा और माइनस आयोटा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या आपके पास, ये नल मैट्रिक्स ही तो आ गया, 0 के इक्वल आ गया नल मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आपको बस सिंप्लीफिकेशन ही करना था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो क्वेश्चंस और बचे हैं 45 क्वेश्चंस हम करेंगे इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आया उनके लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में समझा, और बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ करवाया जा रहा है, और पेपर में कैसे करना है वो भी आपको साथ के साथ करवाया जा रहा है। कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, आपको तुरंत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।